आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है उसको लेके आया हूँ, जिसके ज़रिए आप किसी भी नंबर का स्केयर जो है इजीली 5 से 10 सेकंड के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केयर का पता होना चाहिए, स्केयर किसको कहते हैं। तो कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर को दोबारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका स्केयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 8 है, इसका हमने स्केयर लेना, ठीक है। इसका स्केयर लेने के क्या करेंगे, हम इस 8 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 × 8, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो ये इसका स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्केयर है जो वो तो हमें आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बड़ा आ जाए, फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास है 46, इसका हमें स्केयर फाइंड करना, ठीक है। तो उसका स्केयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से 2-3 स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। उसको फॉलो करने के बाद हम किसी भी नंबर का जो स्केयर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हमने फाइंड आउट करना, तो पहला स्टेप क्या करना आपने, पहले स्टेप में आपने इसका स्केयर लेना, 6 का स्केयर 36 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसका स्केयर लेना 16 आ गया, 4 का स्केयर 16 आ गया। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 4 को 6 से, 6 चौका 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। अब 48 को लिखने का तरीकेकार क्या है, पहला जो हिस्सा है उसको छोड़ देना आपने, ठीक है, पहले डिजिट को, और फिर बाद में 48 लिख देना, यानी ये 48 आ गया, ठीक है। अब लास्ट और फाइनल स्टेप, आंसर आ जाएगा। क्या करना आपने, इसको ऐड कर लेना आपस में, ये 6 आ गया, 8 और 3 11, 11 का 1, 1 हासिल आ गया, 7 और 4 11, 11 का 1, 1 हासिल आ गया, और ये आंसर आ गया 2116। तो क्या है, 46 का स्केयर कितना आ गया, 2116, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 57, इसका हमने स्केयर लेना, तो सेम क्या करेंगे, पहला स्टेप है, पहला स्टेप इसका स्केयर लेंगे 7 7 49 आ गया, इसका स्केयर लेंगे 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 35 गुना 70, ये 70 आ गया, 9 4 5 7 12, 12 का 2, 1 हासिल, और ये 3, ये हमारा स्केयर आ गया 3249, ये आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, फिर सेम उसी तरह पहला स्टेप फॉलो करते हैं, इसका स्केयर लेते हैं, 8 का स्केयर 68, 64 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आप 6 का स्केयर लेते हैं, 6 का स्केयर 36 आ गया। अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 का 48, 48 गुना 46, तो यह आ गया 96। ये याद रखना आपने, एक डिजिट छोड़कर लिखना है 96। देखिए यहाँ से 4 है, इसको छोड़ के ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ से ये 4 आ गया, 6 6 12, 12 का 2, 1 हासिल, 7 7 और 9 16, 16 का 6, 1 हासिल, 3 और 1 4, ये हमारा आंसर आ गया 46, यानी 4624, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देख लेते हैं। इसका स्केयर 7 7 49, इसका स्केयर 7 7 49, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49 आ गया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 98। तो एक डिजिट छोड़ के 98 लिखना है, ये 8 आ गया और ये 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, फाइनल स्टेप में इनको आपस में ऐड कर लेना है, ये 9 आ गया, 8 और 4 12, 12 का 2, 1 हासिल, 10 और 9 19, 19 का 9, 1 हासिल, 5 और 4 और 1 5, तो ये हमारा आंसर आ गया विद इन 5 सेकंड। तो इस तरह किसी भी नंबर का आप स्केयर जो है 5 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्केयर आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 2 डिजिट का है स्केयर फाइंड आउट किया था। अब हम क्या करते हैं, 3 डिजिट के तरफ चलते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपने डिवाइड कर, ये एक हिस्सा बना लिया और ये दूसरा हिस्सा बना लिया। तो क्या करेंगे, इसका स्केयर ले लिया 4 चौके 16, और इसका स्केयर 121, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 चौक 44, 44 गुना 88, 88 आया। अब इस 88 को लिखना कैसे है, एक स्टेप को छोड़ के, एक डिजिट को छोड़ के हमने लिखना है, तो ये 88। फाइनल स्टेप में क्या करना है, हमने इनको आपस में ऐड कर लेना। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये 6 आ गया, 8 और 1 9 आ गया, 8 और 1 9, 2 और ये 1 ऐसे, तो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको सोल्व कर लेते हैं 3 डिजिट में। तो क्या करेंगे हम, सेम उसी तरह 2 डिजिट 2 और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको लाइन लगा के ये अलग कर लिया और ये वाला अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका स्केयर लेते हैं सेम स्टेप की तरह। इसका स्केयर 68 64 आ गया और 14 का स्केयर कितना आता है 196 आता है। तो ये 196 आता है। अब क्या करना है हमने, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। यानी 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 112, ठीक है। 112 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 224, ठीक है। अब इस 224 को हमने ऐड करना है। क्या करना है, एक से एक डिजिट जो है उसको छोड़कर 224 लिखना है। तो ये आ गया 224। फाइनल स्टेप में क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर देना। तो ये 4 आ गया, 4 और 6 10, 10 का 0 एक कैरी आ गया, 7 और 2 9, 11, 11 का एक हासिल और ये 2। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेम उसी तरह इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये देखिए ये 4 हो गया और ये 32 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका स्केयर ले लेते हैं। तो इसका स्केयर तो हमें मालूम है 4 है, 32 का स्केयर हमें नहीं आता। तो क्या करेंगे, हम इसका स्केयर लिख लेते हैं। 4 का स्केयर 16 आ गया। 32 का स्केयर हम नहीं आता, इसको हम सिंगल डिजिट की तरह दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि ये देखें ये 32 आ गया, इसका स्केयर ले लिया, ठीक है। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर, इसको 2 का स्केयर 4 है तो 2 डिजिट में लिखेंगे। 3 का स्केयर 9 आ गया, ठीक है। इसको भी 2 डिजिट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, इन दोनों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक डिजिट छोड़ के 12 लिखेंगे। तो ये 12 आ गया, यहाँ से 4 2 और ये 10, तो 1024 इसका 32 का स्केयर आ गया 1024 और 4 का स्केयर 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 32 को 4 से, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128। 128 को दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा 256। तो हमने 256 को क्या करना है, एक डिजिट को छोड़ के लिखना है, ठीक है। इसको छोड़ के लिखना है तो यह आ गया 256, 256। फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ से ये 6 आ गया, 7 9 4 0 1, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम उसी तरह 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे, ये लाइन लगा के, ठीक है। 9 का स्केयर हमें मालूम है 81 आता है। 48 का स्केयर हमें मालूम नहीं कि क्या है, तो 48 का स्केयर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम उसी तरह सिंगल डिजिट में 2 डिजिट में लेके आगे, इसका स्केयर 64 आ गया, इसका स्केयर 16 आ गया, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 8 8 चौका 32, 32 गुना 64, तो ये 64 आ गया। यहाँ से 4 6 4 10 0 एक हासिल, 12 और 1 13 एक हासिल, तो ये आ गया 2304। यहाँ पे 48 का स्केयर 2304, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी 48 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 9 72, यानी 72 का 7 हासिल आ गया, 2 लग गया। 9 चौका 36, 36 और 7 कितने होते हैं, 43 होते हैं, तो ये आ गया 43, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये 864, ठीक है। यानी हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 864 आता है, ठीक है। 864 को हमने क्या करना है, एक डिजिट को छोड़ के लिख देना है। तो यहाँ से ये आ गया 864। फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर लेना है। तो यहाँ से ये 1 आ गया, 8 और 4 12, 12 का 2 एक हासिल, ठीक है। 6 4 10, 10 और 1 11 का एक हासिल, 8 और 1 9, ये 3 आ गया और ये 2, तो यहाँ से ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी आसान सी ट्रिक थी, ठीक है। इन 2-3 स्टेप को हमने फॉलो करना है। देखा आपने कि 5 से 10 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाता है। किसी भी नंबर का स्केल ले लें आप, बड़े से बड़े का, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का 1 से लेके 1000 तक कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, उसका आप स्केयर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जो आपने खुद सॉल्व करनी है और कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देनी है उसको अच्छे से तरीके से सॉल्व करके। तो आंसर है 539 क्वेश्चन है, इसका आपने स्केयर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। तो